सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज मैं बड़ा ही अच्छा एक विषय आपके सामने लेके आई हूँ, आपसे आपको बताने के लिए आई हूँ। मैं भी देखिए ये सब चीज़ कर ही रही हूँ, इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। मैं भी प्रोसेस में ही हूँ जो मैं आपके सामने आज बता रही हूँ, और वो है ललिता सहस्त्रनाम का पाठ। मैंने कल लाइव की थी। आप लोग लाइव से जुड़ा कीजिए। लाइव में अभी 10 महाविद्याओं के बारे में बता रही हूँ, सब लोग लाइव से जुड़ा कीजिए। अभी मैं कल माँ के 10 विद्या में जो तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, उनके बारे में कल मैं लाइव में बता रही थी। तो मैंने माँ बताई थी कि सहस्त्र नाम जो होते हैं माँ के, माँ ललिता सहस्त्र नाम जो होता है माँ त्रिपुर सुंदरी का ही वो स्रोत है, और उसके पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। उसको करने से बहुत सारे फायदे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत से लोग लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं वीडियो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते तो आप जीवन की एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खासकर अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो। देखिए, अगर हम गृहस्थ में हैं ना, तो हमें पूजा पाठ, अगर हम माँ की भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हमें और भी चीज़ें चाहिए। हमें धन भी चाहिए, क्योंकि धन बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम अकेले हैं तो हम वैराग्य धारण कर सकते हैं, वैरागी रूप ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, तो हमें धन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो धन भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए, समाज में हमें इज्जत भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। एकमात्र ललिता सहस्त्र नाम ऐसा स्रोत है जिसको करने से आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। माँ का नाम ही है त्रिपुर सुंदरी, मतलब कि तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, राज राजेश्वरी हैं। मतलब कि उनकी पूजा करने से जो एक तरीके से एक राज योग होता है, या हम कहें कि देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप इस लालच से करिए, नहीं, लेकिन हमें भी तो जैसे एक होता है ना कि भाई परिवार के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसको करने से ये भी है कि आप माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का 3 अक्षर का बीज मंत्र है, ओम ऐम क्लीम सो। ओम ऐम क्लीम सो, ये जो मंत्र है 3 अक्षर का, ये माँ बाला सुंदरी का मंत्र है। इसे गृहस्थ में कोई भी कर सकता है। इसको करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहले तो मैं आपको मंत्र का बता रही हूँ। इस अगर मंत्र को आप करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो आपके वाणी में आकर्षण होगा, आपके चेहरे पर आकर्षण होगा। आपका चेहरा कभी भी, आप कितने भी एज के हो जाएंगे, आपके चेहरे से आकर्षण नहीं जाएगा। ये फ़ायदे हैं। तो इससे और मैं आपको एक बात बताऊँ, ललिता सहस्त्र नाम का जो पाठ है या ये जो मंत्र है ना, ये लगभग लगभग सभी जानकार लोग करते हैं। ये जितने भी ऋषि आप देख रहे हैं, ऋषि मुनि की मैं कह रही हूँ, जितने भी जो मठ वाले होते हैं, आप देखते हैं लोग मठ चलाते हैं, इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम करते हैं। लगभग सभी लोग करते हैं, मैं जिससे भी मिली हूँ लगभग सभी लोग करते हैं। देखिए, मैं आपको सच्चे मन से बताऊंगी, मैं आप लोग कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था, मैं इतना समय हो जाता है ना, माँ की पूजा में ही समय नहीं मिल पाता। लेकिन ये चीज़ करनी चाहिए, मैं भी शुरू की हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी शुरू करें। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप अगर आपको हर दिन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको माँ के एक-एक नाम अच्छे से पढ़ना है, गलत नहीं बोलना है। तो आप क्या करिए, शुक्रवार के दिन आप इसको हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। घी का दीपक लगा के श्री यंत्र की पहले पूजा करके, अगर आपके पास माँ की तस्वीर नहीं है, श्री यंत्र की पूजा करके लाल कलर का पुष्प चढ़ा के लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। करके आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। बाकी दिन आप इसको सुन सकते हैं। सुबह शाम आप किचन में काम कर रहे हैं, या आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो कान में हेडफोन लगा के आप कुछ, मतलब ये चीज़ सुन सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। इसको करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मैंने आपको बताई कि जो आपका मतलब जो आकर्षण है, शक्ति वो बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो बोलने की, वाणी की जो होती है, जो कहते हैं ना कि आपकी बात सब सुनना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। तो बहुत चीज़ें होती, लेकिन एक लालच में आपको नहीं करना है कि हमें बस लालच में ही करना है कि माँ हमको धन ही दो, ये नहीं।
माँ से ये कहकर कि माँ मैं गृहस्थ में हूँ, मुझे इसकी भी ज़रूरत है, कृपा की आपकी ज़रूरत है। जहाँ आपको माँ को लगे, जो माँ को लगेगा वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगी। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अब आती है कि गुरु दीक्षा के बिना कैसे करें। तो शिव जी को गुरु बना करके आप कर सकते हैं। साधना के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। आप अगर जाएंगे तो आपको नेट पर मिल जाएगा। आप इसमें न्यास है, विनियोग है, सब कुछ है, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, नहीं है। माँ का सौम्य रूप है, माँ का ऐसा विकराल रूप या क्रोध वाला रूप ये नहीं है। ये माँ काली का ही वो रूप है जिसमें वो धन देती हैं, क्योंकि 10 महाविद्याएं माँ काली की ही उत्पत्ति हैं। माँ काली के ही अलग अलग रूप होते हैं। तो माँ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के भी शिव जी को गुरु बना करके कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। देखिए माँ जो है, माँ जो त्रिपुर सुंदरी है या माँ बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना भी गृहस्थ में आप कर सकते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ को ही सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो संन्यास ले लेते हैं वो तो सन्यासी हो जाते हैं। तो उन्हीं की पूर्तियों को करने के लिए माँ के अलग अलग रूप हैं। तो अगर आप इसका हवन करना चाहते हैं तो हवन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एक नाम लेकर आपको हवन करना पड़ेगा। बहुत आपका, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है तो आप कमल गट्टे से इसका हवन कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। तो इसको ज़रूर करिए। माँ ललिता सहस्त्र नाम, इससे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपको लगेगा कि चीज़ें अपने आप बदल रही हैं, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके सामने रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।